श्री आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। दरबार कहाँ है? भगवान का दरबार कहाँ है? भगवान का वो दरबार कहाँ है जहाँ अंधेर और अन्याय नहीं है? क्या भगवान संसार में नहीं रहते? क्या वो रहते संसार में हैं और उनका राज भी संसार में है, पर उनका दरबार संसार के बाहर है? यदि उनका दरबार यहाँ भी है और वो रहते भी ही है और उनका न्यायालय भी संसार ही में है, तो इसी संसार में इतना अन्याय और अंधेर क्यों है? उनके न्यायालय में ही, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की उपस्थिति में, उन्हीं के एजेंडों, शासकों, भक्तों, नौकरों और पुत्रों द्वारा सारे संसार में अत्याचार, अन्याय और अंधेरा क्यों हो रहा है? युग पर युग बीतने पर भी अभी तक वे ऐसे मिटा नहीं सके, किंतु यह अन्याय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पर मजहबी और मजहबों कहता है चुप रहो, वो न्याय करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसके दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि उसके दरबार में अनंत और असीम काल की देर है और अनंत अंधेर है। ऐसी देर और अंधेर दोनों कहीं है ही नहीं जैसे कि उसके दरबार में है। सांसारिक अदालत में भी देरी होती है, पर महीने तारीखें पड़ती रहती है, पर इतनी देर अनंत और असंख्य काल की देरी तो कहीं नहीं है। सच्ची बात यह है कि ईश्वर है ही नहीं, ना ईश्वर है, ना उसका कोई दरबार है और ना उसका कोई न्यायालय है। जो है ही नहीं, उसका दरबार कहाँ होगा? यह सब मजहब, मजहबी नेता और मजहबी किताबों की झूठी कथाओं में है और कहीं नहीं। सूरज के सामने ही, उसके पास ही या उसके चारों तरफ या जिसके भीतर सूरज अखंड रूप से वर्तमान है, वहीं पर ऐसे स्थान में अंधकार नहीं रह सकता। अतः जिस संसार में भीतर बाहर वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी ईश्वर व्यापक हो, वही बराबर अंधेर और अन्याय होता आता हो, यह नहीं हो सकता। संसार में अनंत काल से अन्याय, अंधेरा, हत्या, बलात्कार, झूठाई और घूसखोरी चली आ रही है और पतिव्रता तथा सच्चे साधु भूखों मर रहे हैं और बगुला, भकत, भंडुए मजाक कर रहे हैं। यह बात सिद्ध कर रही है कि सचमुच कोई ईश्वर नहीं है और जिन जिन देशों, राष्ट्रों, जातियों और मनुष्यों ने ईश्वर का भरोसा किया है, वो मिट गए और मिट रहे हैं। ईश्वर का भरोसा करने वाले शक्तिहीन हो गए, दरिद्र हो गए और विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पर जिन मनुष्यों ने, जिन देशों ने, जिन जातियों ने, जिन राष्ट्रों और मनुष्यों ने जितना ही ईश्वर को छोड़कर अपना भरोसा किया है, वह उतना ही उन्नति कर सका है।
वो उतना ही विद्वान हुआ है, ज्ञानी हुआ है और बलवान तथा धनवान हुआ है। भारतवर्ष के भीतर सबसे अधिक भगवान का भरोसा किया गया और वही सबसे पीछे है। ईश्वर पर भरोसा करने वाले ब्राह्मण सबसे अधिक दीन, दुखी और दरिद्र बने रहे। अतः ईश्वर का भरोसा छोड़कर अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी शक्ति, अपना आत्मबल और अपने गौरव को पहचानो और योग द्वारा अपने आप का साक्षात्कार कर आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्मविश्वास का सहारा लेकर संसार क्षेत्र में बढ़ते जाओ। ऐसी अवस्था में तब देखोगे कि बल, पौरुष, धन, आयु, आरोग्य तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ दौड़े आ रहे हैं। असत्य को लेकर कोई किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता और सबसे बड़ा असत्य जो है वो ईश्वर है, जो मनुष्यों को विष की तरह निर्जीव बनाने वाला है। मनुष्यों को सबल और सशक्त बनाने वाला उसका अपना आप है और उसका जीवन है, दूसरा कोई नहीं। इस बात पर विचार करो। यह हम तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहे हैं। अपने में दीनहीन, दुर्बल, दरिद्र और शक्तिहीन की भावना लाने की प्रेरणा किससे मिली? मजहब से, ईश्वर से और मजहबी नेताओं से। ईश्वर की भावना ने ही मनुष्यों में दासता, सेवा और गुलामी के भावों को भरा है, जो पशुओं के बीच तो केवल कुत्तों में पाया जाता है और किसी में नहीं। दूसरों के सामने तुम हिलाने, गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने के भाव पहले मनुष्यों में नहीं थे। पशुओं के बीच भी यह भाव केवल कुत्तों में था और किसी में नहीं। ईश्वर को मानकर उसके सामने अपनी प्रतिष्ठा, आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मज्ञान और अपने अस्तित्व के भावों को गलाकर, पिघलाकर, सड़ाकर, भुलाकर तथा अंत में एक दम उसे नष्ट करके भगवान में मिला देना ही ईश्वर की पूरी भक्ति है, जो किसी भी सजीव प्राणी को निर्जीव, निर्बल और बुद्धिहीन बनाने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर के भावों ने ही मनुष्य के विचारों और बुद्धि की उन्नति पर ताला लगा दिया है। ईश्वर को मानने वाला सोचेगा क्या, विचारेगा क्या, जब वह यह मानता है कि तर्क करना शैतान का काम है, बुद्धि लगाना नास्तिक का काम है, या जो शैतान के बहकावे में है उसका काम है। भक्त कहते हैं ईश्वर तो बुद्धि से पैर है। बुद्धि जहाँ पर समाप्त हो जाती है वहाँ से ईश्वर आरंभ होता है। बुद्धि जहाँ से समाप्त होती है वहाँ से तो बुद्धिहीनता, मूर्खता और अज्ञान आरंभ होता है। भक्त कहता है अपने अहंकार को चूर चूर कर नष्ट कर दो, बुद्धि और तर्क को निकाल कर फेंक दो, अपना सर्वस्व त्याग दो, अपने को और अपने घर द्वार और पुत्र पौत्र और बाप माँ तथा धन धान्य को छोड़कर अपने आप को मिटा दो, तब तुमसे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होकर ही क्या करेंगे? जब हम ही ना रहे और भगवान हमें खाकर अपने में
हमें पूर्ण रूप से पचाकर हमारा नाम रूप तथा हमारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। ऐसे भगवान को लेकर हम क्या करेंगे? यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो इसके पहले कि वह तुमको खाकर मिटा ना दे, तुम उस भगवान को ही मिटा दो। उसे अपने मन और मस्तिष्क से निकालकर बुद्धि और आत्मज्ञान की अग्नि जलाकर उसमें भगवान को डालकर भस्म कर डालो। मनुष्य जाति का और उसकी उन्नति का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह भगवान है। आजकल जिस जाति, जिस व्यक्ति और जिस राष्ट्र ने उन्नति की है उसने ईश्वर का भरोसा छोड़कर की है। उसका ईश्वर मानना इतना ही है कि वह ईश्वर की व्यर्थता पर भक्तों से झगड़ा नहीं करता, किंतु कभी कभी ऐसी चेष्टा कर देता है जिससे भक्तगण उसे नास्तिक कहने की आवश्यकता ना समझे और उसकी हत्या ना करे। भक्त जो ईश्वर पर भरोसा रखता हो उसे रॉकेट, एटम बम, हाइड्रोजन बम और व्योमयान आदि बनाने की आवश्यकता ही क्या है? उसके लिए चंद्रलोक में पहुंचने से अधिक महत्व मक्के मदीने का पहुंचना है या हिमालय के गुम्फाओं और तीर्थों में जाना है। सबसे बड़ा भक्त तो वह है जो सोचता है कि व्रत उपवास करके या हिमालय के हिम के ऊपर सोकर शरीर को गला देना चाहिए। ईश्वर के समुद्र के भीतर अपने से आप को या अपनी बुद्धि को डुबोकर नष्ट कर देने की भावना रखने वाले क्या उन्नति करेंगे? ईश्वर और मजहब दोनों भारत में बाहर से आए। पहले मजहबी ईश्वर और किसी न किसी प्रकार के मजहब का प्रचार विदेशों में हुआ। विदेशों से आए हुए मनुष्यों का संसर्ग होने से भारतवर्ष के लोगों ने भी अनेक प्रकार के मजहब और मजहबी ईश्वर को खड़ा करना आरंभ किया। ईसाइयों और मुसलमानों ने ईश्वर की प्रार्थना करने का स्वभाव यहाँ के लोगों में भी डाला है। जय जीव।